अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। बच्चों, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.1 है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, देन मैं आपको इसको समझाऊंगा। हमें कहा जा रहा है कि इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। कह रहा है कि इतने डिस्टेंस के ऊपर प्रोटॉन है न्यूक्लियस से विद अ स्पीड ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है इन दोनों के दरमियान का। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमें दे रहा है कि इस स्पीड से वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ब्रैकेट में हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैस दिया है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। और हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करने को कह रहा है: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट द डिस्टेंस, टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इन तीनों चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। और देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज एट दैट पॉइंट। उस चार्ज के उस खास पॉइंट के ऊपर जो वो चार्ज एनर्जी पैदा कर रहा है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू प्रोटॉन। तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे जो चार्ज यूज करेंगे वो प्रोटॉन यूज करेंगे। फिर बच्चों, दूसरी चीज़ है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसी भी चीज़ की जो है वो उस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तीसरी चीज़ हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हमें चाहिए टू लिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड टू इन्फिनिटी। ग्राउंड से इन्फिनिटी तक उठाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके रख लिया है, बिकॉज ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल था तो हमारा टाइम ज़्यादा लगना था, क्योंकि इसको एक्सप्लेन भी करना मैंने। तो जो हमारे पास गिवन डाटा, उसमें सबसे पहले डिस्टेंस दिया है बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ पॉइंट, वो 5.29 इंटू 10⁻⁻11 था। फिर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई थी 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। चार्ज ऑफ प्रोटॉन वैसे ही होता है जैसा इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाले के साथ नेगेटिव आता है, इसके साथ हमारे पास पॉजिटिव आएगा। फिर हमें इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था, जिसमें कूलम कांस्टेंट यूज हो रहा है। तो ये वैल्यू हमें जुबानी याद होनी चाहिए, मैंने वही लिखी है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू प्रोटॉन। हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है एटम की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास जो है सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है, देखें, V = 1/4πε0r। ये इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसमें 1/4πε0 का वैल्यू जो कि 9 इंटू 10⁻9 है, वो मैंने पुट किया। Q जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्रोटॉन का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वाला, तो वही यूज़ किया है। रेडियस, डिस्टेंस हमारे पास जो है 5.29 इंटू 10⁻11 गिवन में दिया हुआ था। सबको कैलकुलेटर के ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इसका पोटेंशियल आ जाएगा। फिर बच्चों, टोटल एनर्जी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि टोटल एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या होगी। टोटल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम होगी। तो एटम की काइनेटिक एनर्जी पे बात की जाए तो एटम की काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² में जो m पुट किया है वो इलेक्ट्रॉन का पुट किया है, v जो पुट किया है वो भी इलेक्ट्रॉन का पुट किया है। सबको आपस में सॉल्व करोगे तो 2.16 इंटू 10⁻18 जूल जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी भी उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को जो पोटेंशियल सप्लाई करेगा वो प्रोटॉन सप्लाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और पोटेंशियल जो प्रोटॉन सप्लाई कर रहा है वो 27.2 वोल्ट्स अभी हमने फाइंड किया है, वही यहाँ पे मैंने पुट किया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -4.35 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। अब इन दोनों को सम करें आप, तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये सम किया हुआ है। जब मैंने दोनों को सम किया तो मेरे पास आंसर आया 2.19 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो है वो आपके पास 1 जूल जो है ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो मैंने वही किया है कि इस 1 जूल की जगह पे 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ वैसे ही आ गई, 1 के साथ जब वो मल्टीप्लाई हो, दोनों को डिवाइड कराओगे तो -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी आ जाएगी। थर्ड चीज हमारे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि वो एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है कब, जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट पे लेके जाना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ। तो इनफाइनाइट स्टेट की एनर्जी जो है वो 0 आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट में डिस्टेंस आपका जो है वो बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाता है, और वहाँ पे आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपके पास जो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो 0 आएगी, और यहाँ पे भी उस पर ग्राउंड की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो वही होगी जो भी अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो ये मैंने दोनों लिखी है। देन आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो हमारे पास पॉजिटिव 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी, जो कि हमें वहाँ पे एज अ आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुँचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट मौजूद हैं। उस प्ले लिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।